हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, हमें जांच करना है जो जी(x) का मान है वो px का गुणनखंड है या नहीं, उसे हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन है जी(x) इक्वल टू कितना है x माइनस 3 और px इक्वल टू है x³ माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको px इक्वल कितना दिया है x³ माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। जी(x) इक्वल टू कितना दिया है हमारा x माइनस 3। जी(x) इक्वल टू x माइनस 3, इसको हम लोग देंगे पहला समीकरण, इसको हम लोग दूसरा समीकरण। जो हमारा दूसरा समीकरण है उसमें जी(x) इक्वल टू हमें 0 रखना है और x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में जी(x) इक्वल टू 0 रखने पर ये हमारा 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू इधर क्या बचेगा x माइनस 3। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। 3 इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x का मान हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ +3। अब जो x का मान है इस x का मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है p x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 3 इक्वल यहाँ पे क्या है x³। तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4x के जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 का 6। उसके बाद 3 का क्यूब है तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 4। यहाँ पे हमारा है 3 का स्क्वायर तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 3 और ये हमारा हो जाएगा प्लस 6। उसके बाद यहाँ से इंटू करेंगे 3 इंटू 3 3 इंटू 3 तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 27 माइनस 4। ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 प्लस 3 प्लस 6। उसके बाद यहाँ से देखेंगे ये हो गया 27 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा 36 प्लस 3 प्लस 6। उसके बाद 27 प्लस 3 प्लस 6 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36। ये हो गया माइनस 36। 36 माइनस 36 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। उसके बाद का मान है px का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 0। तो हमेशा ऐसा होता है कि जो अगर हम लोग x का मान px में रखेंगे यहाँ पे और px का मान हमें 0 प्राप्त होगा तो जो हमारा g(x) है वो px का क्या होगा गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हमें px का मान 0 प्राप्त हो गया तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे g(x) px का एक गुणनखंड होगा। इसी में हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जी(x) इक्वल टू है x प्लस 1, px इक्वल टू है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग जो मान दिया रहेगा उसको लिखेंगे। इसको दे देंगे पहला समीकरण, इसको दे देंगे दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 में जो जी(x) का मान है इसमें हम लोग जी(x) इक्वल टू 0 रखेंगे। अब समीकरण 1 में हम लोग जी(x) इक्वल टू 0 रखेंगे। तो समीकरण 1 से जी(x) इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो 1 इधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। ये हो गया -1 इक्वल टू x।
इस x के मान को अब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से यहाँ पे x इक्वल टू -1 रखेंगे तो p -1 हो गया इक्वल टू 2x³ है तो 2x के जगह पे रखेंगे माइनस, यहाँ पे x के जगह पे -1 रखे, यहाँ पे क्या है क्यूब, प्लस x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2x है, 2x के जगह पे क्या रखेंगे -1 प्लस 1। उसके बाद देखेंगे -1 का क्यूब है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2। कल मैं आप लोग को बताई थी कि किसी भी संख्या के मतलब घात में यदि विषम संख्या रहता है तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, नेगेटिव में प्राप्त होता है, और सम संख्या रहता है तो पॉजिटिव में। तो यहाँ पे -1 के घात में क्या है 3, तो 3 हमारा क्या है विषम संख्या, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव में प्राप्त होगा, हो जाएगा माइनस, ये होगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, क्योंकि इसके स्क्वायर में क्या है सम संख्या है तो ये हमें पॉजिटिव में प्राप्त होगा। यहाँ पे -2 इंटू -1 करेंगे तो ये हमारा क्या होगा +2, ये हो गया +1। यहाँ से 2 इंटू -1 करेंगे तो -2, ये हो गया +1 +2 +1। यहाँ पे हो जाएगा अब +1 +2 +1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हो गया -2 +4। अब 4 - 2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो px का मान है यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ 2, यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं हुआ तो ये जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लोग इसी को यहाँ पे लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। इसी में देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, gx इक्वल टू कितना है x - 2, px इक्वल टू कितना है x का घात 4 माइनस x³ माइनस x का स्क्वायर -1 माइनस x -2। तो जो gx का मान है उसको लिख लिए, px का मान लिख लिए, इसको हम लोग दे देंगे पहला इक्वेशन, इसको दे देंगे दूसरा इक्वेशन। अब gx इक्वल टू हमें क्या रखना है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 इक्वल टू ये हो गया हमारा x -2, यहाँ से x का मान निकालेंगे, जो 2 है इधर क्या है नेगेटिव में, इधर आएगा तो पॉजिटिव में। इस x के मान को अब हम लोग किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से px के जगह पे क्या रखना है 2, p ये हो गया 2 इक्वल टू x का घात कितना है 4, तो 2 का घात 4 माइनस x³ है तो 2 का क्यूब माइनस x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस x है तो 2 माइनस 2। यहाँ पे 2 का घात कितना है 4, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 कितने 2 का क्यूब है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2। उसके बाद क्या है -2 माइनस 2। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा ये हो गया -2 और -2। उसके बाद -8 -4 -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमें 16 माइनस 16 करेंगे तो कितना होगा 0। अब यहाँ पे जो हमारा px का मान है px का मान कितना प्राप्त हुआ 0, तो जो हमारा gx है वो gx हमारा px का गुणनखंड होगा।
इसमें पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। जी एक्स इक्वल टू कितने हैं, एक्स प्लस फोर, पी एक्स इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसको जी एक्स का मान लिख लिए, पहला इक्वेशन देंगे। पी एक्स का मान लिख लिए, इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन देंगे। समीकरण 1 में जी एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस फोर। फोर इधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, -4 इक्वल टू एक्स। एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, -4। इस -4 को हम लोग दूसरा समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण 2 से ये हो जाएगा पी एक्स के जगह पे -4 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर प्लस 2x है तो 2 इंटू -4, -1 है तो 1। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर है, तो मैं बताई थी कि किसी भी संख्या के घात में यदि सम संख्या रहता है तो हमेशा पॉजिटिव में प्राप्त होता है। तो 4 का स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 16 प्लस 2 इंटू -4 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -8 -1 इक्वल टू 16। ये हो गया हमारा प्लस माइनस का, -8 -1। उसके बाद देखेंगे 16 -8 और -1 करेंगे तो 9। तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 16 - 9 करेंगे तो 7। तो अब 7 प्राप्त हुआ, जो तो पी एक्स का मान है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो हमारा जो जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।